अ, बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के अंदर, राजनीति विज्ञान के अंदर आज हम सेकंड पेपर की चर्चा करेंगे। सेकंड पेपर में जो अपने गत सप्ताह व्याख्यान हुए थे उसमें 1945 के बाद यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पेपर में यूनिट 1 में 1945 के बाद की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख अपन ने किया था कि कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं रही, विश्व राजनीति कैसे बदली, यूरोप केंद्रित राजनीति कैसे विश्व राजनीति बन गई, सही मायनों में नवोदित राष्ट्र बने, भारत समेत दुनिया की एशिया अफ्रीका के देश कैसे सामने आए, संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन इत्यादि इत्यादि, परमाणु युग का आगमन इत्यादि इत्यादि बहुत सारी घटनाएं हुई जिसने विश्व की राजनीति को बदल दिया। आज अपन उन्हीं सभी बड़ी घटनाओं में शीत युद्ध की चर्चा करेंगे। सबसे पहले शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है? क्योंकि शीत युद्ध एक बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर प्रश्न एक दो नहीं उससे भी ज्यादा होते हैं, छोटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी होता है और कई बार सामान्य ज्ञान में भी इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसको तैयार करना जरूरी है। शीत युद्ध किसे कहते हैं? सबसे पहले शीत युद्ध एक प्रकार से वास्तविक युद्ध नहीं है। वास्तविक युद्ध यानी सशस्त्र युद्ध नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की अवस्था है। यह एक सतत तनाव, दबाव, धमकी की अवस्था है। इसमें दो पक्ष एक दूसरे को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। हथियारों का प्रयोग, एक्चुअल प्रयोग नहीं होता, वास्तविक प्रयोग, लेकिन शस्त्र हथियार बड़ी तादाद में इकट्ठे किए जाते हैं। शस्त्रीकरण होता है, इन शस्त्रों का प्रयोग नहीं होता। उन शस्त्रों के प्रयोग की धमकी दी जाती है, जिसके कारण से तनाव, दबाव और निरंतर एक वास्तविक युद्ध की आशंका बनी रहती है। यह शीत युद्ध है। और 1945 के बाद जब विश्व दो ध्रुवों में विभाजित हो गया, अमेरिकी गुट और सोवियत संघ का गुट, पूंजीवादी और साम्यवादी गुट, तो उनके बीच में ये शीत युद्ध छिड़ गया। शीत युद्ध उनके बीच में ऐसा छिड़ा कि एक ऐसी खतरनाक मनोवैज्ञानिक युद्ध की अवस्था थी जिसमें ये दोनों ही गुट एक दूसरे को लगातार दबाव में रखने की कोशिश कर रहे थे। दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा, मीडिया और अनेक प्रकार से, है ना, मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे को दबाव में लाकर अपने गुट को और ज्यादा बृहद कर रहे थे। और ये शीत युद्ध की अवस्था 1945 में शुरू हुई थी। सबसे पहले शीत युद्ध का प्रयोग, शब्द का प्रयोग बर्नार्ड बरूच ने किया था अमेरिका में, जो एक सीनेटर थे। उन्होंने, बर्नार्ड बरूच ने इस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इसकी एक्चुअल, और बाद में लिपमैन ने इसी नाम से एक किताब लिखी थी शीत युद्ध के नाम से, जिसको लोकप्रिय बनाया इस शब्द को। लेकिन एक्चुअल शुरुआत 1946 में विंस्टन चर्चिल के फुलटन भाषण से मानी जाती है। फुलटन में जब फुलटन नामक स्थान पर पूर्व ब्रिटिश, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक भाषण दिया और कहा कि हम सब अब शीत युद्ध की अवस्था के बीच में आ गए, यानी वी आर इन द मिड्स ऑफ अ कोल्ड वॉर। हम शीत युद्ध के बीच आ गए हैं, हम शीत युद्ध में हैं, ये कहा और शीत युद्ध की लगभग औपचारिक घोषणा कर दी उसने। शीत युद्ध का अर्थ और इसकी शुरुआत अपने देखी, लेकिन शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या क्या रहे ये भी अपने को देखना पड़ेगा। शीत युद्ध के कारण क्या रहे? शीत युद्ध का अर्थ तो स्पष्ट है कि यह एक वास्तविक युद्ध नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, यह एक शस्त्र रहते हुए निशस्त्र दबाव और तनाव की अवस्था है। तो इसके कारण क्या है? सबसे पहले कुछ कारण गिनाएंगे, कुछ बिंदु गिनाएंगे। सबसे पहले वैचारिक मतभेद, विचारधारा का मतभेद। अब जब दुनिया 1945 के बाद दो गुटों में बट गई, तो ये गुटों में पहली बार नहीं बटी थी, विचारधारा के कारण ये दोनों गुट बने। और इसकी शुरुआत तो पहले हो गई थी, लेकिन विचारधारा यानी कि पूंजीवाद और साम्यवाद, ये एक दूसरे के इतनी विपरीत विचारधाराएं हैं कि एक दूसरे के साथ रह नहीं सकती। वो तो युद्ध की कुछ मजबूरियां थी, द्वितीय विश्व युद्ध की, जिसके कारण से अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के साथ लड़े, क्योंकि एनिमी कॉमन था। जर्मनी, जापान, इटली, शत्रु को एक समान था, इसलिए
वो साथ लड़े, अन्यथा वैचारिक रूप से तो ये बिल्कुल ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते थे। और इसलिए जब युद्ध समाप्त हुआ तो वो विचारधारा का जो एक तनाव था वो पुनः स्थापित हो गया। तो विचारधारा, पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई। सेकेंड, ऐतिहासिक कारण क्या है कि साम्यवादी क्रांति हुई थी 1917 में, बोल्शेविक क्रांति रूस में, सोवियत संघ में, लेनिन के द्वारा। और उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध के बीच में ही जब ये क्रांति हुई तो तत्कालीन सोवियत संघ ने युद्ध से अपने आप को विड्रॉ यानी अपने आप को अलग कर लिया, बिना किसी तत्कालीन, वो युद्ध में शामिल था उस समय मित्र राष्ट्रों की ओर से, लेकिन उसने मित्र राष्ट्रों की सलाह लिए बगैर क्रांति के तत्काल बाद वो युद्ध से अपने आप को वो अलग उसने कर लिया। और इस कारण से जो मित्र राष्ट्र यानी अमेरिका और पाश्चात्य देश तथा सोवियत संघ में जो उस समय डिस्ट्रस्ट यानी एक तरह से वो बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति हुई, वो तनाव की स्थिति वैचारिक लड़ाई के साथ साथ आगे बढ़ती रही और तब से जारी रही। ऐतिहासिक कारणों से 1917 के बाद से ही पाश्चात्य जगत और सोवियत संघ में बहुत तनाव था। तो ऐतिहासिक कारण से भी हम देखते हैं कि शीत युद्ध जो है वो अपने चरम सीमा पर 1945 के बाद से पहुंचा। दूसरा, तीसरा कारण एक और इसका ये है, वो है शीत युद्ध कालीन समझौतों की अवहेलना। अब शीत युद्ध कालीन कई समझौते हुए, दोनों पक्षों में तो भरोसे की कमी तो थी, तो बहुत सारे समझौते हुए जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैसा होगा, विश्व व्यवस्था कैसी होगी, और अमेरिका और सोवियत संघ दोनों चाहते थे कि उनकी अधिक से अधिक कंट्रोल उनका हो, नियंत्रण हो। इसलिए बहुत सारे जब समझौते किए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, तेहरान समझौता, मॉस्को समझौता, पोट्सडैम समझौता इत्यादि, उन समझौतों की इन दोनों ही पक्षों ने युद्ध के बाद अवहेलना शुरू कर दी और अपने अपने क्षेत्र के विस्तार में लग गए थे, और इसलिए शीत युद्ध का तनाव बहुत बढ़ा 1945 के बाद। तीसरा, चौथा, एक सबसे बड़ा कारण और भी गिनाया जाता है शीत युद्ध की शुरुआत के लिए, वो है परमाणु युग का आगमन और मैनहट्टन परियोजना। यानी अमेरिका और सोवियत संघ मित्र राष्ट्र थे द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्र खासकर सोवियत संघ को बताए बगैर गुप्त रूप से परमाणु बम का उसने आविष्कार किया, जिसको परमाणु बम के आविष्कार की जो परियोजना थी गुप्त रूप से चलाई मैनहट्टन नामक स्थान पर, अमेरिका में द्वीप पर, उसको मैनहट्टन परियोजना कहते हैं। तो मैनहट्टन परियोजना की जानकारी सोवियत संघ को नहीं दी और इसलिए सोवियत संघ काफी सशंकित हुआ, और जब परमाणु बम का प्रयोग किया अमेरिका ने जापान पर, तब भी मित्र राष्ट्रों को खासकर सोवियत संघ को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो सोवियत संघ को लगा कि अब अमेरिका अपने एक प्रकार से चौधराहट, अपनी दादागिरी यानी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है युद्धोपरांत, और इससे सशंकित होकर वो बहुत ज्यादा अलग एक प्रकार से गुट क्रिएट करने की कोशिश करने लग गया, और इसलिए शीत युद्ध के रूप में इस तरह की का प्रयास हम देखते हैं कि जब शीत युद्ध के आते ही सोवियत संघ ने भी परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया, और एक प्रकार से परमाणु शस्त्रीकरण की होड़ लग गई है ना, जिसके कारण से बाद के वर्षों में अनेक देशों ने परमाणु अस्त्र हासिल किया। तो परमाणु युग और मैनहट्टन परियोजना इसका एक बड़ा योगदान है इसमें। एक और कारण शीत युद्ध का, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था। अब संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संस्था बनी थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर जो परमाणु P5 यानी कि परमानेंट 5 सिक्योरिटी काउंसिल सदस्य होने थे और वीटो के साथ, उसमें सोवियत संघ को लगा कि अमेरिका और पश्चिमी गुट उनको ये स्थान नहीं देना चाहता है, और इस वैश्विक संस्था से भी सोवियत संघ को एक प्रकार से अलग थलग करना चाहता है। तो ये इस कारण से भी सोवियत संघ जो है वो अमेरिका के खिलाफ काफी हुआ। एक और कारण वो है जो अमेरिकियों के द्वारा गिनाया जाता है पाश्चात्य गुट के द्वारा, कि सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का प्रसार कर रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का प्रसार और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के माध्यम से सोवियत संघ दुनिया में सभी महाद्वीपों में, सभी देशों में अपने साम्यवाद विचारधारा और साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था, और इसके लिए उसने उन सभी देशों में अपने गुट बना रखे थे, उनको
हथियार और अन्य प्रकार से सहायता देना शुरू कर दिया था, और जिसके कारण से ये तनाव बढ़ा। अमेरिका और पश्चात गुट को लगा कि सोवियत साम्यवाद के कारण से उनको उनके अस्तित्व को खतरा है और इसका ही विरोध। ये कुछ कारण है, कुछ अन्य कारण मैं आगे की व्याख्या में